रॉकेट का जो पार्ट है, जो बूस्टर है, फर्स्ट स्टेज का जो बूस्टर है, सॉलिड स्टेज बूस्टर, उसको हम पृथ्वी पर वापस लेके आएंगे। जनरली यहाँ पर होता क्या है कि जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट जो होते हैं जब वो सैटेलाइट को लेकर जाते हैं, तो रॉकेट की स्ट्रक्चर कई भाग में बटी हुई होती है, जैसे किसी की 2 में, किसी की 3 में, इस तरीके से, ठीक है, या फिर कई 4 स्टेज वाले भी होते हैं, जैसे पीएसएलवी हमारा 4 स्टेज वाला है। फर्स्ट स्टेज वाला जो बूस्टर, जो रॉकेट, ये सॉलिड स्टेज बूस्टर होते हैं फर्स्ट स्टेज वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज्यादा कॉस्टली भाग मान सकते हैं रॉकेट का यही होता है, फर्स्ट स्टेज वाला। अब इसको जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है, अंतरिक्ष में, तो लगभग मान के चलिए कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद में इसका काम खत्म हो जाता है। इसका काम मतलब ये, इसका जो वर्क था वो इसने पूरा कर दिया, रॉकेट को एक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उसके बाद इस स्टेज का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, इसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। अब ये रॉकेट से अलग तो कर दिया, लेकिन इसमें हो सकता है किसी स्पेस कंपनी के 300-400 करोड़ रुपए लगे थे। अब उस 300 करोड़ की भर, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरीके से सैटेलाइट, रॉकेट ने, सॉरी, इस स्टेज ने रॉकेट को आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रहा, तो ये बेकार जाएगा। या तो अंतरिक्ष में ये इस तरीके से डेब्रिस यानी कचरे के रूप में घूमता रहेगा, या फिर ये घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन रीयूजेबल टेक्नोलॉजी में ये किया जाता है कि इस स्टेज को वापस लाने की कोशिश की जाती है। और अभी तक जैसे कि स्पेस एक्स जो कंपनी है, उसका रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो रॉकेट है, उसका जो फर्स्ट स्टेज सॉलिड बूस्टर है, उसको ये कंपनी वापस लाने के एक बार नहीं 100 बार यहां पर सफल प्रयास कर चुकी है। यानी इसकी लैंडिंग जो है पृथ्वी पर लाकर वापस की गई है और इसको बार बार यूज किया जाता है, जिससे कॉस्टिंग में काफी कमी आती है। तो सेम यहां पर इनका भी एक तरीके से प्लान है कि जो हम रॉकेट बनाने जा रहे हैं मिशन 2 के तहत, ये अग्निबाण के नाम से ही होगा। अग्निबाण जो इनका पहला रॉकेट था, उसका ये मिशन 2 होगा, अग्निबाण मिशन 02। और इसका जो फर्स्ट स्टेज बूस्टर है, यानी सॉलिड बूस्टर, जो यहाँ पर होगा, जो ऊंचाई पर उड़ान भरेगा, उड़ान भरने के बाद में जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो इसे हम वापस लेकर आएंगे। यानी जो रॉकेट है वो तो आगे चला जाएगा, वो अपने पेलोड को लेकर, सैटेलाइट को लेकर आगे चला जाएगा, लेकिन ये जो स्टेज है, इसको वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और इसे बंगाल की खाड़ी में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म पर ऐसे सीधे वर्टिकली यहाँ पर लैंड कराया जाएगा और उसे रिकवरी कर ली जाएगी और इसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़ते हुए अग्निकुल कॉस्मोस ने यह भी घोषणा की है, रॉकेट का जो ऊपरी भाग है, जो अपर स्टेज कहते हैं जिसको हम, उसको अभी तक कोई भी देश या कोई भी कंट्री जो है वापसी, रिकवरी उसकी नहीं करती है। तो उसके लिए भी इन्होंने प्लान बनाया है कि उसको हम रिकवरी तो नहीं कर रहे, यानी पृथ्वी पर वापस तो नहीं ला रहे, लेकिन हम उसका अंतरिक्ष में उपयोग करना जरूर चाहेंगे। अंतरिक्ष में कैसे? जैसे कि वो कचरे के रूप में ना घूमे, यानी एक ऐसे ही कोई मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट्स है जो अनकंट्रोल्ड वे में ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं, बल्कि हम उसे क्या करेंगे कि जैसे ही सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाएगा अपर स्टेज के द्वारा, जो अपर स्टेज वाला रॉकेट का पार्ट है वो सैटेलाइट को स्थापित कर देता है, उसके बाद ये भी कचरा बन जाता है। तो ये जो पार्ट बचा अपर स्टेज वाला, इसको भी अग्निकुल कॉस्मोस ने ये कहा है कि हम इसे रॉक सेट नाम देंगे, रॉक सेट। और इस रॉक सेट वाले जो पार्ट है, इसमें हम इसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी टेस्टिंग के लिए और कॉमर्शियल सर्विसेज के लिए इसको उपयोग में लेंगे। यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम भेजे जाएंगे जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो